नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 10 अक्टूबर 2023 और दिन है मंगलवार। आज कल बाहर था मैं दोस्तों, लगातार सफ़र किया है, 2-3 दिनों से गए फिर वापस आए रात को। तो थकान तो है ही, काफ़ी आपको कल भावा नहीं दे पाए, परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी नहीं दे पाए। अब मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताने वाला हूँ। नंबर एक तो ये कि आलू की जो निकासी हुई है उसके उत्तर प्रदेश की कोल्ड एसोसिएशन और कुछ अखबार जो आलू की रिपोर्ट निकालते हैं उनके अनुसार और हमारे अनुसार जो विभिन्न राज्यों की निकासी है उसमें कितना अंतर है, एक तो उसकी बात करेंगे। दूसरा, जो साउथ की मंडियां हैं लगातार स्थिर चल रही हैं, लेकिन अच्छे आलू की डिमांड है। वहाँ पर भी घटिया आलू जब पहुँचने लगा तो जो ख़राब आलू है उसके रेट अच्छे नहीं मिल रहे, बल्कि बढ़िया आलू के रेट आज भी अच्छे मिल रहे हैं। तीसरी बात, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में लगातार एक ऐसी परिस्थिति बना रखी है कि आलू के भाव काफ़ी प्रयास के बाद भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इन सब बातों पर आइए चर्चा करते हैं, साथ साथ आपको भाव भी बताते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आलू की निकासी के मामले को लेकर के। तो आलू की निकासी के मामले में एक जो है अखबार है और वो अखबार कुछ आंकड़े जारी करता है कोल्ड एसोसिएशन के आधार पर, और कुछ अपने सूत्रों से ही लोग करते ही हैं। तो पहले तो एक कंडीशन ये है कि कुछ व्यापारी 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे। अब तारीखों का भी जो ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। एमपी में 17 नवंबर को, राजस्थान में 23 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर और जो है चुनाव होने हैं दोस्तों। तो ये एमपी और जो है राजस्थान, एमपी के और ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए आलू की भी फसल जो है माफ़ करना, झारखंड और छत्तीसगढ़ में नए आलू की फसल आती है। तो वो लगभग बर्बाद हो चुकी है कह सकते हैं। बिहार का भी आलू काफ़ी मात्रा में, बिहार पर जो कहीं कहीं नया आलू लगता था वो भी इस बार बारिश के असामान्य कह सकते हैं, असामान्य बारिश की वजह से नहीं लग पाया। तो नए आलू का जो आवक होने वाली थी इन दिनों में, शुरू हो जाती थी, थोड़े दिन बाद ही शुरू हो जाती थी, वो अब नहीं आ रही हाल फिलहाल में। नवंबर में थोड़ा बहुत आवक शुरू होगी, लेकिन उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चुनावों से क्या फ़र्क पड़ता है ये आपके 1-2 दिन में इसका भी परिणाम आपके सामने आएगा। कहा तो ये जाता है कि चुनाव में आलू की खपत बढ़ती है, तो इस हिसाब से इन राज्यों में आलू की मांग आनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे ही घोषणाएं हो जाती हैं पार्टियां अपने कार्यालय बनाने लगती हैं और भंडारों का जो है चलन शुरू हो जाता है, तो उसमें आलू की निश्चित रूप से खपत तो बढ़ेगी, लेकिन ये भविष्य के गर्त में कि होने क्या वाला है। एक खुशखबरी, कल डिमांड भी जयपुर में बढ़िया आलू, जयपुर में काफ़ी मात्रा में आलू पहुंच रहा है, लेकिन अच्छे आलू की डिमांड आज भी है। मेरे पास भी कल आड़तिया का एक फ़ोन आया था कि आप अपनी गाड़ी भेज दीजिए जयपुर में। मैंने कहा कि भाई मैं भेज दूंगा, अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ। तो समझ लीजिए अभी पहली बार किसी मंडी से किसी आड़ती ने आलू डिमांड करके मांगा, फ़ोन करके मांगा। तो ये जो है संकेत क्या कहता है, तो बहुत मांग तो है लेकिन अच्छे आलू की है। ये ख़राब आलू पीछे जा कर के आपकी परिस्थितियों को ख़राब करेगा दोस्तों। एमपी, यूपी, बंगाल में जो निकासी है, निकासी के आंकड़ों की बात करें वो तो संतोषजनक है, बड़ी है, लेकिन गुजरात और बिहार में जो है चिंता बढ़ा दी। अब ये गुजरात और बिहार की क्या हमने तारीफ़ कर दी पिछले महीने, सभी लोगों ने कहा कि बहुत अच्छी निकासी है, तो उन्होंने सितंबर में निकासी नहीं करी, बहुत कम निकासी है उनकी सितंबर महीने में। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे 2022 में कितनी निकासी हुई थी। दोस्तों पहले कॉपी पेन लेके बैठ जाइए आप। तो बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी 2023 में 30 सितंबर 2023 की जो निकासी के आंकड़े हमने बताए थे वो 56 से 58% के निकासी के आंकड़े थे, जो कि इन्होंने 52% के आंकड़े दिए हैं अखबार वालों ने। अब अंतर 4% का है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो मैं दे रहा हूं आंकड़े वो ज़्यादा सटीक होने चाहिए। और अगर हम बात करें पिछले महीने की, तो इन्होंने 38% के आंकड़े थे, हमारे 39% के आंकड़े थे, तो पिछले महीने लगभग बराबर था मामला। और अगर हम सितंबर 2022 की बात करें तो 60% की निकासी हो चुकी थी इन दिनों तक दोस्तों। तो ये अब इस हिसाब से अगर 58 और 60 का देखें 2% कम है, लेकिन इस बार आलू का उत्पादन भंडारण भी ज़्यादा था, तो ये खतरे की घंटी बजा रहा है इस हिसाब से, निकासी के हिसाब से। बंगाल की बात करें तो बंगाल में निकासी 59% के करीब है, और जो है
पिछले साल 51% थी। तो बंगाल की निकासी निश्चित रूप से ज़्यादा है और बंगाल का तो फिक्स आंकड़ा, उसमें कोई अंतर है होता नहीं। गुजरात में पिछले वर्ष सितंबर में 60% का आंकड़ा था, इस वर्ष हमारे अनुसार 68 से 69% है और इनके अनुसार अभी 62.51 यानी 63% निकासी है। तो 5% ये कम बता रहे हैं और इनके आंकड़े हो सकता है कम हो, लेकिन अब ये आप निर्णय करेंगे कि किसके ज़्यादा सटीक हो सकते हैं। हम कह रहे हैं कि 58 से 59% निकासी हो चुकी है। अब बात करें बिहार की, तो बिहार में पिछले वर्ष 52% की निकासी थी और इस वर्ष भी जो है हमारे अनुसार 52% की निकासी है बिहार में। ये लोग 45% की निकासी बता रहे हैं, यहाँ पर भी 7% का अंतर आ रहा है। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पिछले साल 67% की निकासी थी और इस वर्ष हमारे अनुसार 62% की निकासी है। ये 55% की निकासी के आंकड़े कह रहे हैं, यहाँ पर भी 7% का अंतर आ रहा है। मध्य प्रदेश में 65% की निकासी थी सितंबर 2022 के अंत में और अब जो यहाँ पर निकासी है वो 65% ही है और हमारे अनुसार 68% है। तो अब आप ये देखेंगे पंजाब में 38% की थी पिछले साल, इस साल 45% की निकासी हमारे अनुसार है और इनके अनुसार 42% की निकासी है सितंबर के अंत में, 30 सितंबर में। बात अन्य प्रदेशों की करें तो करीब करीब 75% की निकासी है। ये हमारे भी यही आंकड़े कहते हैं, इनके भी यही आंकड़े कहते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे भारत के प्रमुख क्षेत्रों की आलू की निकासी की, तो हमारे अनुसार 59 से 61% की आलू की निकासी हो जानी चाहिए इस समय 30 सितंबर 2023 तक, जो कि 30 सितंबर 2022 में 60% के आसपास थी। अप्रॉक्सीमेटली आंकड़े जब भी थे और अप्रॉक्सीमेटली अभी आंकड़े और अखबार जो कह रहा है वो कह रहा है कि 54.39% की निकासी है अभी तक। अगर अखबार के आंकड़ों को सही माने तो दोस्तों खतरे की घंटी है और ख़तरा तो क्योंकि पिछले साल के आंकड़ों को देखते हुए भी निकासी कम ही मानी जाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि अक्टूबर में पर्याप्त निकासी होती रहे। हाँ, समय पिछले बार अक्टूबर के बाद आपको नहीं मिला था, इस बार आपको अक्टूबर के बाद एक महीना नवंबर का भी पूरा मिलेगा। अगर 10% की आंकड़े ज़्यादा उत्पादन वालों को माने तो पिछले साल के बराबर अगर निकासी हो जाती है तो हमें उतना समय भी अतिरिक्त मिल रहा है, इसलिए घबराने वाली वहाँ बात नहीं होती। मैं जो लगातार कहता आ रहा हूँ पिछले दिनों से वही अब भी कहूँगा। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो 43 से 45% के हमारे आंकड़े थे और इनके 41% के आंकड़े थे और इस अब इनके जो है और आपके हमारे आंकड़ों में भी अभी फिर अंतर है। ये कह रहे हैं कि 54 और हम कह रहे हैं 59% का यहाँ पर भी लगभग डिफरेंस है। तो अब सत्यता क्या है ये आप स्वयं निर्धारित कीजिए। इसके बाद हम बात कर लें थोड़े से भावों की। दोस्तों आज भाव ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, भाव तो हैं हमारे पास। कानपुर मंडी में कोई रेटों में सुधार नहीं, आवक बहुत कम है, 25 से 30 गाड़ियाँ थी सुबह। गुल्ला 6 से 8 और हल्का 4 से 6, मोटा 8 से 10 और हल्का 7 से 8, हॉलैंड 13 से 14 रुपये किलो चल रहा है। लखनऊ में 16 गाड़ी नई हैं, 2 बैलेंस 18 गाड़ी हैं। चिपसोना 13 से 14 रुपये किलो, यहाँ पर भी गिरावट दर्ज की गई है और हल्का 11 से 12 रुपये किलो। जयपुर मंडी में 85 गाड़ियों की आवक है, अच्छे आलू की डिमांड है, अच्छा नहीं पहुंच रहा है, 11 से 11.5 रुपये किलो बढ़िया और हल्का आलू 8 से 10 रुपये किलो, हॉलैंड 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जोधपुर की बात करें तो 8 गाड़ियों की आवक है, 11 से 11.5 रुपये किलो की रेट है, हल्के 9 से 10 रुपये किलो। अहमदाबाद में 38 गाड़ियों की आवक है, बादशाह 15 से 16, पुखराज 13 से 14, ख्याति 10 से 11 रुपये किलो चल रहा है। रांची झारखंड में 16 गाड़ी नई हैं, 9 बैलेंस बची हैं। वेस्ट बंगाल का ज्योति 12 से 13 रुपये किलो, हल्का 10 से 11 रुपये किलो। सफ़ेद यूपी का 11 से 12, हल्का 9 से 10। लाल यूपी का 13 से 14, हल्का 12 से 13 रुपये किलो चल रहा है। झांसी के अंदर 17 गाड़ियों की आवक है, 12 नई हैं, 5 बैलेंस हैं, 302 10 से 11, हल्का 8 से 9। 37 11 से 12, हल्का 9 से 10। मुंबई में बात करें तो आज 19-20 हज़ार पैकेट की आमदनी है, 15 से 16 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी, हल्का 13 से 14 रुपये किलो। सूखा 15 से 16 रुपये किलो यूपी का जूट वाला और हल्का 12 से 13 रुपये किलो। 13 से 14 रुपये किलो शुगर फ्री यूपी का, 9 से 12 रुपये का हल्का आलू है। गीला 13 से 14 रुपये किलो, हल्का 9 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। एमपी का लोकर 23 से 24 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 18 से 19 रुपये किलो। एलआर एमपी का वेपर पास 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। चेन्नई में टोटल 20 गाड़ियों की आवक है और 18 से 19 रुपये किलो के बढ़िया आलू के रेट है, हल्के के 16 से 17 रुपये किलो और हल्के 14 से 15 रुपये किलो के रेट है। हैदराबाद में 12 गाड़ियों की आवक है, 17 से 18 रुपये किलो, 302 37 97 दोनों बिक रहा है और 15 से 16 रुपये किलो हल्का आलू बिक रहा है। तिरछी मंडी की बात करें तो 10 गाड़ियों की आवक है, 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया वीवीआईपी आलू, हल्का 17 से 18 रुपये किलो। 37 97 302 आलू दोनों ही एक ही रेट में यहाँ पे बिक रहा है। नासिक मंडी में 14 से 15 रुपये किलो हल्का आलू, 11 से 12 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। गुवाहाटी मंडी में 16 से 16.5 रुपये किलो बढ़िया वीआईपी आगरा का और 14 से 15 किलो हल्का और पश्चिम बंगाल का 12 से 13 रुपये किलो और
फरुखाबाद का 14 से 15 रुपये किलो के रेट से यहाँ पे बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में 25,000 पैकेट की आवक है। 18 से 19 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट, 16 से 17 किलो मध्यम आलू और हल्का आलू 14 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक रहा है। वहीं बात लास्ट में मदुरई करें तो 20 से 21 रुपये किलो बढ़िया आलू के रेट है यहाँ पर। हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। दोस्तों भाव आजकल आड़तीय हम लोगों को बड़ा मुश्किल से सही भाव बताते हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा खेल चल रहा है। सब किसान की बात करो तो व्यापारी नाराज़ हो जाते हैं और व्यापारी की बात करो तो किसान नाराज़ हो जाते हैं। हमें किसानों की कहनी है, व्यापारी और आड़तियों की नहीं कहनी। इसलिए दोस्तों किसान भाइयों, आप हमारी मदद करिए। बात तो सबकी कहेंगे, जो सच होगा वह कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।